प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे साथ उनकी एक भेंट हुई थी। अच्छा। उसमें मैंने कहा देखो तुम्हें कुछ काम देना है तो दो, नहीं तो मैं अपना काम बना लूँगा। उन्होंने 10 लोगों को कहा कि देखो ये इतना घमंडी है आपके लिए। हाँ ये इसने मेरे आकर मेरे मुंह पर कहा कि काम देना तो दे, नहीं तो मैं अपना काम बना लूँगा। अच्छा। तो आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक आतंक जरूर फैलाया है मोदी जी ने। हाँ जिस कारण से लोग डरते हैं। आपके जो मतलब मीडिया अंदर बीजेपी डरती है या बाहर देश के लोग? बीजेपी में सब लोग डरते हैं, मीडिया में तो सब डरते हैं। अच्छा, बीजेपी में आपने कहा सब डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते? आप भी तो बीजेपी में ही। मैं तो पैदा हुआ जैसे ना कि मेरी माँ कहती थी कि कुछ आपके नस का कम है। अच्छा। जिस कारण से तुम्हें डर ही नहीं आता हूँ। मुझे बनना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं बनना है तो मैं कितना भी प्रयास। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम नंबर 3 पर लाने के लिए कगार पर खड़े हैं। तो सब बकवास है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। हाँ। मेरे साथ डिबेट करने बोलिए, किसी को भेज दें। हाँ, मैं पढ़ रहा था, आपने डिबेट के लिए चैलेंज भी किया है। अच्छा, फिर लद्दाख के उपराज्यपाल ने भी कहा कि 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया। राज्यपाल का कोई कीमत है हमारे देश में आजकल? उसको कहा है, वो दूसरा कुछ कहता है तो उसको उसी समय निकाल देते। मैंने आज तक देखिए, मैंने सोनिया गांधी ऊपर केस कर दी, कोई जो कह सके तुमने सुनी बात की थी। जो सबसे बड़ी रहस्य थी उसकी, उसको मैंने निकाल के, ये राफेल से लिया, इन्होंने रिश्वत लिया है। अब मैं नहीं कह सकता ये, आखिर मैं पार्टी के अंदर हूँ तो एक मर्यादा है। सिर्फ नीति पर मैं बोल रहा हूँ। मैं मोदी ने कौन से गंदे काम किए हैं मैंने कभी नहीं बोला है। अच्छा, किए उन्होंने गंदे काम? ऑफ कोर्स ये किया है। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, बोलूँगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, बहुत लोग जानते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो पर्सनल बातें हैं ये मैं पार्टी में रहकर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ नीति की बात करूँगा। अच्छा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई स्वामी सर, कि आप इतना ब्लंट बोलते हैं, इतना, उसके बाद भी पार्टी आप पर कोई कार्रवाई नहीं करती, मोदी जी आप पर कोई एक्शन नहीं लेते। इसकी क्या वजह है? मतलब इतना क्यों सहते हैं वो आपको? उन्हीं से पूछिए। प्रधानमंत्री कराना पसंद डर है पब्लिक से। तो पब्लिक तो सर उन्हें जिताकर प्रधानमंत्री बना रही है। 2 बार बनाई। हाँ। अब तीसरी बार देखो। नहीं, क्या हुआ तीसरी बार सर? ये बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सारी चीजों से लोग तंग आए हुए हैं। मतलब हिटलर शाही की शुरुआत हो चुकी है। हिटलर शाही तो आप लोगों का भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। हिटलर तो एक बहुआयाम व्यक्ति थे। तानाशाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिटलर ही है। नहीं, तानाशाही के एग्जाम्पल स्टालिन, ऐसे लोग थे। 2024 में कौन है, कौन चेहरा है? पब्लिक है। इंदिरा गांधी। पब्लिक तो पीएम नहीं बन सकती सर। नहीं, इंदिरा गांधी को हराया तो पब्लिक ने, और किसने हराया? और एक सीट भी नहीं। सारा उत्तर भारत में पढ़े लिखे लोग, दक्षिण में सब इंदिरा को वोट दी। पर ये अनपढ़ लोगों ने, जो भारतीय संस्कृति में लिप्त हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। इंदिरा गांधी को क्या वो हिंदुत्व के लिए भी कुछ नहीं कर रहे? हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जाकर मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया उत्तराखंड में। मुझे कोर्ट में जाकर उसको छुड़वाना पड़ा। मतलब मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया, मतलब सरकारीकरण कर दिया। अच्छा। और अब महाराष्ट्र में मैं केस लड़ रहा हूँ। वहाँ भी वहाँ का महाराष्ट्र सरकार ने इनके कहने पर उन्होंने मंदिर ले ली। जो कृष्ण मंदिर, उसको विठल कहते हैं, विठल रुक्मणी मंदिर, उसको अपने हाथ में ले ली। मैं कोर्ट में जाकर उसको लड़ रहा हूँ। ये तो हमारे सिद्धांत नहीं है ना। पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? वो जो पैसा है वहाँ उसको लूटने के लिए। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ, वो पहली चीज़ उन्होंने की जब उत्तराखंड में उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया कि जो तिजोरी है वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा। ये क्यों? वो एक ही है पैसा। तो मतलब ये सरकार जनता को ही नहीं लूट रही, मंदिरों को भी लूट रही है? आपके लूटने वाली थी, उसको मैंने एक जगह में रोक दिया, अब दूसरी जगह में भी रोक रहा हूँ। राम मंदिर का मुद्दा जो क्रेडिट सरकार लेती है, विरोध में उसमें भी सब कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं इसको सुनेंगे। क्रेडिट तो मोदी जी और योगी जी ले रहे हैं उसका। वो तो बहुत आसान है, आप लोग जो पिट जाता है, यानी उनके गुलाम है ना। तो क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ सब ऐसे ही है। मैं तो, मेरी बेटी हिंदू की जर्नलिस्ट है। हाँ, वो भी सुनती है मुझसे। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी मजबूरी है, विषय विवशता है, जो भी है, परंतु आप जो सच है बोल नहीं सकते। आप किसी को हिम्मत नहीं है। ये पार्टी मोदी का नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं का है, ये पार्टी सिद्धांत का है। उसीलिए मैं आया। परंतु कैलाश मानसरोवर खुलवाना मैंने किया, इन्होंने किसी ने नहीं किया। मैंने जाकर चाइना से बात करके रास्ता खुलवाया।
तो सिद्धांत के लिए मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी निकाल दें तो मतलब मोदी जी खुद ही बीजेपी का सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल सकते हैं मोदी जी बहुत पावरफुल हैं, जो संघ की भी नहीं चल रही, उनकी पार्टी के लोगों की भी नहीं चल रही, पार्टी सिद्धांत से अलग काम कर रहे हैं, फिर भी देश के पीएम बने हुए। पावरफुल तो आपके शब्द है, मैं कहूँगा मूर्खता है। उसको पता नहीं है कि कल आरएसएस तय करेगी तो ये कहीं भी नहीं आएगा। ये कहा कि अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो नमक हरामी होगी, मतलब नमक हराम है। मैं आज भी कह रहा हूँ तुम्हारी टीवी में, नमक हराम है। राम इसका बदला लेंगे कहीं ना कहीं, तो उसको सजा मिलेगी। देखो एक दिन रावण के दिमाग में क्यों इतना ज्ञानी था? मोदी तो अनपढ़ भी है, बट रावण तो ज्ञानी था। अच्छा, आप कह रहे मोदी अनपढ़ है? वो तो और क्या पढ़ाई है उसकी, बताइए। तो मतलब कांग्रेस से ही पूछती है कि डिग्री दिखाएं? नहीं, डिग्री में मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ कोई ज्ञान होनी चाहिए, किसी कोई शोध की करके लिखा है, जैसे 2ab, वो कहता है a+b²। तुम्हें इतना अलजबरा पता है? a+b² a+a² + b² कहता है 2ab कहाँ से आया? बच्चों को पूछता है, सब हंस रहे हैं। अच्छा, मोदी के साथ हम चुनाव करेंगे तो निश्चित हार जाएंगे। मोदी के बिना हम ये कहकर कि भाई जो हमारी हिंदुत्व का जो सिद्धांत है उसको हम पूरा नहीं कर सके, अब जो नया प्रधानमंत्री की उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं वो करेगा, तो लोग बिल्कुल साथ आएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे।